हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। लवकोस, हराम ज्यादा पहचान में नहीं आ रहा है। अब अहिने भी सर मैं तो सोची कोई और आ गया। अब अहिने भूल गई हूँ, अब अहिने नहीं पहचान पावत यहाँ। देख लो कुछ बेटा, हाँ सब कुछ हो गया है, सारा काम हो गया। अबे हवेली जायदाद सब मेरे नाम है। सब आपके नाम। मैं यही कहना चाहती हूँ बेटा, क्या कहे चाहती है? कि यहाँ से सीधा बनारस चलिए। बनारस? हाँ। अच्छा, हम चले पड़ेगा। सबसे पहले कोई ऐसे गाहक फिट करिए, गाहक ए पूरी हवेली बेचकर यहाँ से पैसा लेकर अपने बनारस चले। बनारस शहर में जो कि आज मेरा 7 साल हो गया कोठा बंद है, वहाँ चले बेटा, अपना कोठा चालू करूं और धकाधक धंधा हो। आप परेशान न होए, जगह जमीन बेचे बरे। हाँ। और खरीदे वाले तैयार बाटन बहुत, लेकिन क्यों करना दे, सिर्फ बेचा जाए कैसी। ये जो हमारे गंगा कैसीड वाले हैं, अच्छा अच्छा, शर्मा जी बाबूजी हमारे नई दिल्ली वाले, हाँ। इनके हाथों बेचवा देंगे, बहुत ही अच्छा होगा और तगड़ा पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है, चले यहाँ चलिए। मगर बेटा ये बता, तू इस घर में नौकरी कितनी कर रहा था? ज्यादा आप कहाँ करत रहे, महीने में 3000 तो मिलते ही रहनी। 3000? वो रोएगा ये। अच्छा ये बता बेटा, हाँ। 3000 में तू क्या करता था? 3000 5000 हमार महीना खर्चा है, 2000 उधार ले लेते रहे, जैसे 3 साल बाद देते रहे। बेटा तू मेरे साथ बनारस चल। क्या करे? तू यहाँ 3000 पाता था, हाँ? मैं तुम्हें महीनों को 25,000 रुपया दूंगी। 25,000? होय बप्पा रे, का सुधराज भैया कि ठावर बाजार वाले तो हारो दिल कहता है चल बे 25,000 का नौकरी करे खोई चला, नहीं तो हम तो चला 3000 का छोड़ा 25,000। ठीक बा ठीक बा ठीक बा, चला मंजूर है, लेकिन करे क्या परी है? अरे बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, अरे कुछ तो वहाँ हमारे साथ में रहोगे, हाँ। सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, खाना खा के अच्छा कपड़ा पहनोगे, उसके बाद तुम्हें हाथ में एक रजिस्टर दूंगी, हाँ। और एक पेन दूंगी, हाँ। तुम्हें गेट के लगे बैठना पड़ेगा। हाँ। अगर कोई आएगा तो लिखा पढ़ी का काम तुम करोगे और उस आदमी को ऊपर भेजोगे कोठे पे। बस बस लिखा पढ़ी लिख इतना कहीं लिख पढ़ ले और तो कुछ ना करे परे। इन्हीं तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब बताऊ तब समझा। अरे बेटा तुम वहाँ का भाड़ुआ रहोगे, यानी हमका भाड़ुआई करे परे। बड़ी आफत है, चले कोनो दिक्कत नहीं आए, काहे न करब, नौकरी या तगड़ा पैसा मिलता है तो करब जरूर। ठीक है, मंजूर है? मंजूर है। चलिए फिर चलिए। लवकुश, गुरुजी जो है थोड़ा वो हो गए थे, लेकिन कैसे? अरे कोठे ऊपर कोठरी, टक 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 टक, कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी। कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। गाँव गाँव में शहर शहर, गाँव गाँव में शहर शहर जाके घूम। यह मेरे मालिक, यह परमात्मा, मैं तो बहन के ससुराल गया था और बहन के ससुराल वालों ने मेरी वो दशा किया कि मैं क्या बताऊं। और शायद इस दुनिया में मेरी बहन भी नहीं है। जब इस दुनिया में मेरी बहन नहीं है तो मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा। ये सामने पहाड़ी है, चल रहा हूं, इसी पहाड़ी से नीचे कूद करके अपनी जान दे दूंगा। इस जिंदगी से अच्छा तो मुझे मर जाना ही ठीक है।
मर जाना ठीक है। नंबर 1 और 2 अरे लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? मेरी बात सुनो। नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए, रहने वाले कहाँ के बताओ मुझे, किस लिए कूद कर जान देते हो तुम्हें, साफ साफ ये मुझसे बयां कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस पहाड़ी से कूदकर जान देने का तुम्हारा मकसद क्या है? जरूर बताऊंगा बाबूजी। अगर आपसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? बतलाइए। सुनिए बाबूजी, नाम पवन मेरा घर, अमरपुर में है, बहन छाया हमारी ला पता हो गई, जान देता हूँ बाबूजी मैं इसलिए। जान देता हूँ बाबूजी मैं इसलिए, अपनी सारी कहानी बताया तुम्हें, जान देता हूँ बाबूजी। बाबूजी मेरा नाम पवन है, मैं अमरपुर का रहने वाला हूँ। एक मेरी मुझसे छोटी मेरी बहन छाया थी और मैं बनारस सिटी में चांदनी सेठाइन के यहाँ बहन छाया की शादी तय किया था। वहां से मेरे दरवाजे पे बारात आई। शादी में 50,000 रुपए की मांग थी और उस वक्त मेरे पास 50,000 रुपए नहीं था बाबूजी। मेरे पास मात्र 20,000 रुपए थे। मैं 20,000 रुपए दे रहा था और ये कह रहा था कि सेठाइन जी आप ये पैसा ले लीजिए, 20,000 बाकी 30,000 रुपया जब मैं अपनी बहन को बुलाने आऊंगा तो दे दूंगा। वो नहीं मानी, मेरे दरवाजे से बारात लेकर के वापस चली गई और मैं अपनी बहन का गला दबा करके मारना चाहा था। इतने में मेरा दोस्त सूरज आ गया, बलवंत सिंह का लड़का। आगे आने के बाद मेरी बहन से शादी करके अपने घर लिवा करके गया। मैं सोचा कि मैं बहन की शादी जरूर कर दिया हूं, लेकिन मैं बहन को दहेज नहीं दिया। मैं परदेश जाकर के अच्छा पैसा कमाया और कमाने के बाद लेकर के आया। मैं उसके घर बहन के घर पैसा देने गया। उस वक्त बहन की सासू मां घर पे बैठी थी जिसका नाम चंपा रंडी है। वो बैठी थी और उसको मैंने पैसा दे दिया। उससे पूछने लगा कि मेरी बहन कहाँ गई, तो उसने कहा कि तुम्हारी बहन मंदिर दर्शन करने गई है। इतने में मैं जा रहा था, उसने कहा कि तुम्हारी बहन आ रही है।
उसके बाद मुझे इतना मारी कि क्या बताऊं। न मालूम मुझे मार के घर से बेघर कर दिया और न मालूम मेरे बहन को क्या कर डाली। और जब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है बाबूजी, तो मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा बाबूजी। इसलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ बाबूजी, और कोई बात नहीं है बाबूजी, और कोई अरे पवन, पवन, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचान रहा हूँ, लेकिन आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? अरे मैं वही बनारस चांदनी सठान का लड़का महेंद्र हूँ, जो तुम्हारे दरवाजे पर बारात लेकर आया था। लेकिन पवन, जिस वक्त तुम्हारे दरवाजे से मेरी माँ दहेज न पाने के कारण हरामजादिन दरवाजे से बारात लेके वापस चली आई। हाँ। पवन, उसी 2 दिन के बाद मेरी माँ का मर्डर हो गया। न जाने कौन मेरी माँ के पेट में चाकू भोंक दिया और मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन पवन, देखो, मेरी गलती को गलती मत समझना। इसलिए कि मेरी माँ दहेज के कारण 4 औरतों को जिंदगी खराब कर चुकी थी, उसे घर से मारकर बेघर कर देती थी। इसीलिए मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैं पागल का रूप लेकर कि अब कि मेरी माँ किसी न किसी तरह से शादी को तोड़ दे। लेकिन जब वहां दहेज न पाने के कारण शादी टूटने लगी तो मैं नाटक करने लगा, इसलिए कि मेरी माँ मुझसे शक न करे। इसलिए कि तुम्हारी बहन से ना शादी करने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। लेकिन इसमें और रही बात तुम्हारी बहन की, कि इस दुनिया में तुम्हारी बहन नहीं है, इसीलिए तुम जान देना चाहते हो। नहीं पवन, ये कायरी का काम है, कायर नहीं हो। और आज के बाद ये लड़ाई तुम्हारी नहीं बल्कि लड़ाई मेरी है। ये लड़ाई मेरी है। आज के बाद तुम हमारे साथ, हम लोगों के साथ, साथियों के साथ हमारे पास रहोगे और हमारे साथ तुम कहीं नहीं जाओगे। जो होगा सो हम करेंगे। और एक दिन वादा करता हूं, एक दिन तुम्हारी बहन छाया को तुम्हारे सामने लाके हाजिर करूंगा। अगर मेरी बात पवन तुम्हें विश्वास है मेरी बात पर, तो आज के बाद मरने का इरादा छोड़कर हमारे साथ जंगल में चलो, जहां पर हमारा डेरा है। तुम उसी डेरे पे रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। वादा करता हूं कि अगर तुम्हारी बहन पाताल में होगी तो उसे एक दिन खोज कर तुम्हारे सामने जरूर लाऊंगा। ठीक है भैया, अगर ये बात है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे तुम कह रहे हो मैं वैसे करूंगा। लेकिन इतना जान लो कि मैं अपने बहन के बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता मेरे भाई। ठीक कह रहे हो। और मेरे भी दिल में ख्वाहिश है, कि जब मेरी बहन मिल जाएगी, मुझे बहन से मिल लूंगा, तो उस हराम जादिन चंपा रंडी से मुलाकात करने में जरूर जाऊंगा। उस दिन पवन, मैं तुझे जरूर लिवा के चलूंगा। लेकिन साथियों, सरदार जी, लोढ़ा सिंह, सरदार जी, सबसे पहले अपने साथियों को बोलो, जय सरदार जी, पवन को लिवा कर डेरा पे जाएं। जी सरदार और जी। हम तुम जंगल की ओर चलते हैं। जी सरदार जी। देखते हैं अगर कहीं पर छाया या कोई भी इंसान नजर आता है, जी सरदार जी। तत्काल उसे गिरफ्तार करो। जी सरदार जी। गिरफ्तार करने के बाद उसे पवन के पास लाया जाएगा। जी सरदार जी। देखते हैं कि इसकी बहन कौन है, इसलिए कि हम तुम पहचानते नहीं। जी सरदार जी। उस दिन बारात में मैंने उसका शकल नहीं देखा था। जी सरदार जी। इसलिए जो कोई लड़की कहीं मिले, पवन के पास लाया जाएगा। अगर ये पहचान लेगा कि मेरी बहन नहीं है, तो बाइज्जत उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है सरदार जी।
साथियों, आप लोग पवन को लिवा कर तत्काल कुटी बजाइए। ठीक है सरकार। और लोढ़ा सिंह, सरदार जी। तुम हमारे साथ जंगल की ओर चलो। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। चलो। भगवान, घर से चलते चलते इतनी दूर जंगल में तो आ गई हूँ, लेकिन मैं जा तो रही हूँ, लेकिन कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी। बचपन में माँ का मुंह नहीं देखा, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। पिताजी घर में एक सौतेली माँ लेकर आए, उसको मैंने कभी सौतेली नहीं, अपनी सगी माँ समझी, लेकिन उसका भी प्यार नसीब नहीं हुआ। जब खुद अपना सगा बाप अपना नहीं हुआ तो भला सौतेली माँ कैसे अपनी होगी। या मेरे मालिक, मुझे अपने पास बुला ले। या माँ विंध्यवासिनी, तू कभी मेरे सपने में आती, मुझसे पूछती कि बेटी चंदा, क्या तुझ पर क्या बीत रही है बेटी। सगी माँ नहीं, कम से कम तू तो आती माँ। लेकिन इस दुनिया में जीने से अब कोई फायदा नहीं। चल रही हूं इसी सामने वाली झील में, अपनी जान दे दूंगी। नंबर 1 और नंबर 2। अरे देवी जी, और इस झील में कूदना चाहती हो? मैं तो जानना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। क्या जानना चाहते हैं आप? आरी का हो नाम, आरी का हो नाम, क्या है देवी तुम्हारा?
और बता दो सही सच कहाँ पर ठिकाना। पिताजी का अपने और नाम बताओ, पिताजी का अपने और नाम बताओ, और नहीं राज देवी कुछ भी छिपाना। देवी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, बोलो ना। मेरी बात सुनिए बाबूजी। बतलाइए। गम की मारे बाबूजी चंदा मेरा नाम, बलवंत नगर में घर मेरा, बलवंत सिंह है बाबूजी, मेरा नाम चंदा है। मैं बलवंत सिंह की बेटी चंदा हूँ बाबूजी। मेरा घर बलवंत नगर में है। यानी तुम्हारा नाम चंदा है और तुम बलवंत सिंह की बेटी हो। हाँ बाबूजी। लेकिन चंदा, तुम इतने बड़े आदमी की बेटी होकर, बलवंत सिंह की बेटी होकर, तुम्हें कौन सी कमी हो गई जो तू यहाँ आके जान दे रही है? बाबूजी, क्यों मेरे जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उसे खुरद रहे हैं? अगर आप मेरी कहानी ही जानना चाहते हैं तो सुनिए। बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। उसका प्यार नहीं मिला मुझे। इतनी अभागी हूं मैं। घर में मैं और मेरे भैया थे। पिताजी ने सोचा कि दोनों बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। पिताजी एक औरत लेकर आए जिसका नाम चंपा था। सौतेली माँ बनकर आई, लेकिन हम दोनों भाई बहन ने उसे कभी सौतेली माँ नहीं समझा। उसे अपनी सगी माँ की तरह समझा। लेकिन कहते हैं ना कि गिरगिट अपना रंग बदल ही देता है। आखिरकार उस सौतेली माँ ने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। मेरी तबीयत खराब थी। घर में मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी माँ से खाना मांगने गई कि माँ मुझे खाना खिला दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ दवा मंगाई, खाना भी खिलाई, लेकिन मुझे दवा नहीं दी। उल्टा मुझे कह रही है कि तू रंडी है, तू हर जाई है। मुझ पर कलंक लगाकर मुझे मारने पीटने लगी। गुस्से में मैंने भी माँ को 2-4 शब्द उल्टा सीधा बोल दिया और इतने में पिताजी आ गए। तो क्या हुआ? पिताजी ने मेरे हाथों से हंटर छीनकर उल्टा मुझे ही मारना शुरू कर दिया। मुझे मार मार कर इस दशा में बना दिया और बोले कि तू इस घर से चली जा। तुम्हारे खुद के पिताजी? मेरे खुद के पिताजी ने, जो मेरा सगा होकर भी मेरा सगा नहीं हुआ। तो भला सौतेली माँ मेरी माँ कैसे? लेकिन चंदा, कोई बात नहीं है।
आज के बाद तुम मरने का इरादा छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरे साथ, हमारे साथियों के साथ रहना होगा, और मैं वादा करता हूं कि एक दिन तेरे पिताजी को सही रास्ते पर लाकर जरूर मिलवाऊंगा। बाबूजी, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बात मानेंगे? चंदा, कौन सी बात, बोलो ना। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है बाबूजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी, मुझे खाना खिला दीजिए। मैं बगैर खाना खाए एक पल नहीं, एक पग नहीं बढ़ा सकती। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मुझे खाना खिला दीजिए। अरे चंदा, तुम्हें बहुत जोरों से भूख लगी है और बगैर खाना खाए तुम यहां से एक कदम नहीं चल सकती। तो चंदा, अगर मैं तुझे मरने से बचाया हूं तो भूखा नहीं रखूंगा। मैं तेरे लिए खाने का व्यवस्था जरूर करूंगा और खाना खिलाकर तब वहां से लिवा के चलूंगा। ऐसा करो चंदा, तुम यहीं पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करके आता हूं। लोढ़ा सिंह, सरदार जी। चलो इसी वक्त चलते हैं। ठीक है सरदार। चंदा के लिए कुछ खाना लेके आते हैं। ठीक है सरदार। आओ। जय मां भवानी। भवानी की।